वेलकम बैक नाजरीन। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और अगर खुदा न खासा ज़िंदगी नहीं रही तो फिर सारी चीज़ें एक तरफ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हो रहा है वो ये हो रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। आम ज़िंदगी में अमूमन किसी को सीने में दर्द या कोई तकलीफ़ होती है तो उसको बदहज़मी समझ के और क्या कहा जाता है कि कोई कोला ड्रिंक पी लो या कोई चूरन खा लो तो ये बदहज़मी है, सही हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत यंग एजेस में हार्ट अटैक्स और सडन कार्डिक डेथ्स का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अबू बकर शेख साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रुबीना साहिबा की कॉल थी और उनका तो वो तो एक गाना है ना, पहले तो कभी कभी गम था, ठीक है ना। अब पहले तो इनका ये था, पहले तो कभी कभी दर्द था, लेकिन अब तो हर वक्त उनको जो है यार थोड़े दिनों में सीने में बोझ रहता है। तो क्या कहेंगे इनको? और 49 ईयर्स एज है, हिस्ट्री है इनके वालिद साहब को हार्ट डिजीज़ की, क्या करेंगे? देखिए, इनके जो सिम्टम्स हैं, जो इन्होंने महसूसात बताए, जिसमें घुटन हो रही है मुसलसल एक हफ्ते बोझ से कह रही हैं और बोझ है, तो ये दिल के हवाले से तशख़ीस करना इंतहाई अहम है। और उसके लिए जैसे ये बता रही हैं कि ईसीजी इनका नॉर्मल है, तो उससे क़तई नज़र कि ईसीजी नॉर्मल है, इन्हें ईटीटी करवाना चाहिए। ईसीजी, एक बात बताइए, हमारे यहाँ बहुत सी जगहों में, अब शहरों में तो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, लेकिन बहुत सी जगहों में कहते हैं बस ईसीजी क्या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है? नहीं, एंजाइना के सिलसिले में गोल्ड स्टैंडर्ड ईटीटी है, ईसीजी नहीं है। इसलिए कि जब ईसीजी हो रहा होता है तो अमूमी तौर पर पेशेंट रेस्ट पे होते हैं, उसकी वजह से वो दिल पे दबाव नहीं होता, तो चुनाचे वो दिल का जो ईसीजी निकाला जाता है वो ठीक ठाक होता है। और मरीज़ अगर ये खुश हो जाए कि मुझे दिल का मर्ज़ नहीं है तो ये एक तरह से गलत फहमी होगी। ठीक है, तो इसलिए ईटीटी मिस्टर रुबीना को करनी चाहिए, ये इंतहाई अहम है। कितने का टेस्ट होता है ईटीटी का अंदाज़ा? ईटीटी आप देखिए कि जो दिल के अस्पताल हैं उसमें तो इंतहाई, जो सरकारी अस्पताल हैं तो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। वैसे तकरीबन, वैसे अगर बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल में करें तो तकरीबन 2500 से 3000। और जो नॉर्मल दिल के हॉस्पिटल जैसे कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, 300-400 रुपए का? जी बिल्कुल, बहुत सस्ता टेस्ट है ना? सस्ता टेस्ट है, और उसमें सिर्फ चलना होता है? उसमें सिर्फ चलना और होता है। वो लोग जो हम ब्रेक जाने से पहले बात करें जिनको घुटने में तकलीफ है या किसी वजह से चल नहीं सकते, तो उनका ईटीटी कैसे होगा? उनका ईटीटी दो तरह से होता है। एक अमूमी तौर पर जिसे उर्फ़ आम में थैलियम कहा जाता है, एक वो खुसूसी तरह का कैमरा होता है जिसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होता है, जिसमें चलने की ज़रूरत नहीं होती। एक इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर दिल का स्कैन कर लेते हैं, तो उससे दिल की वो कैफियत जो कि स्ट्रेस में होती है, उस इंजेक्शन की वजह से दिल स्ट्रेस में आता है और वो स्कैन और ईसीजी बता देते हैं कि ये दिल का मर्ज़ है या नहीं है। ठीक है। अब्दुल जब्बार साहब का बड़ा अच्छा सवाल था, अगर किसी को घर में है, उसको हार्ट अटैक वाले सिम्टम हो रहे हैं, सीने में बोझ, पसीना, घबराहट, तो क्या करना चाहिए उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचने से पहले? ये एक तो दो बातें करनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे उन्होंने खुद कहा कि एस्प्रिन दे देनी चाहिए, और वो उन्होंने तो खैर ज़ुबान के नीचे रखने का कहा, वो भी दुरुस्त है, लेकिन एस्प्रिन पानी के साथ पिला देने में, यानी एक डिस्प्रिन की गोली दे देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि ज़रूरी है और ये ज़रूरी करना चाहिए। उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि हर घर में ब्लड प्रेशर नापने का आला होना चाहिए। अब ये ब्लड प्रेशर इतना आम मर्ज़ है कि तकरीबन 20% आबादी को, एडल्ट पॉपुलेशन जो है 20%, उसको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। तकरीबन इससे भी ज़्यादा होगा एज रिलेटेड। जी हाँ। तो हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ ज़रूर होगा। तो एक डिजिटल सा आला जिसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ब्लड प्रेशर नापना, तो वो करना चाहिए ताकि वो कुछ एक लिहाज से मॉनिटर होता रहे। आपको अपने आप से ज़िंदा रहने के लिए आपको अपनी सेहत का तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक मसला आ गया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आज ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर अबू बकर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए। आपका बहुत शुक्रिया शहजाद। एंड लाइक ये कि हमारी दुआएं कि आप लोगों की जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तिक़ामत दे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम लोगों के घरों में टीवी होता है, गाड़ियाँ होती हैं, डीवीडी प्लेयर होता है, डी फ्रीज़र हैं, फ्रिज हैं, दुनिया भर का सामान, अल्लाह का शुक्र है, कोशिश ये करते हैं हम घर में डाल दें। उसमें अगर 2-3 चीज़ें और ऐड कर लीजिए, एक ब्लड प्रेशर जो है नापने का आला, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो मैनुअल हो,
जो आपको, और शुगर टेस्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर्स। और दूसरी चीज़, एक फैमिली डॉक्टर आपका जो है ना, उससे एक रिश्ता जोड़ लें। इतने सारे हम दुनिया में अपने खाला, मामू, चचा, पड़ोसी, दोस्त, ससुराली सारे रिश्ते निभाते हैं। एक फैमिली फिजिशियन से दोस्ती कर लीजिए, रिश्ता बना लें आप, ठीक है ना, चाहे सगा या सौतेला, कोई भी रिश्ता उससे बना लें। और हर 6 महीने में आपको कुछ ना भी हो, अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, तो अपना मुआयना, या अपनी पूरी फैमिली का, जिसमें आपके बच्चे भी शामिल हैं, आपकी बीवी भी शामिल हैं, आपकी बहन भी, आपकी वालदा भी, सबका मुआयना ज़रूर कराते रहा करें। ये जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो दिल की हों, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हों, चाहे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हों, वो एक दिन में नहीं होती हैं, अमूमन सालों से होती हैं और हमें पता नहीं चलता। हमें पता है कब चलता है? उस वक्त पता चलता है कि हाय हमारे मामू तो बेचारे बिल्कुल सही था, अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ, वो मर के चले गए। नहीं, अचानक नहीं होता, उसके पीछे सालों की एक हिस्ट्री होती है। उन बेचारे को पता ही नहीं होता, शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, चाहे उनकी शुगर बढ़ी हुई हो। और दूसरी बात लाइक ये है कि बस तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आप सेहतमंद हैं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है। जब तक आप सेहतमंद हैं, दुनिया हसीन है। खुदा ना खासा जब आप बीमार होते हैं तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर और तमाम मसले मसाइल, अल्लाह ताला सबको इनसे बचाए और सबको सेहतियाब रखे। इस प्रोग्राम में कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे सब्सक्राइब करें और अपने सवाल से हमें आगाह करें। कल इंशाअल्लाह ताला आँखों की कमज़ोरी के हवाले से जो हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, उसका अगला हिस्से को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे ये प्रोग्राम रिपीट होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।